गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 2B या चैप्टर 3 परमाणु संरचना आधुनिक, इस चैप्टर का पार्ट 6, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज, जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं और उनके प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और पूर्ण स्थिति की जानकारी के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 दिगंशी क्वांटम संख्या, नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। अब नंबर 1 पहले प्रकार को हेडिंग बनाते हैं बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देती है तथा इससे उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की भी जानकारी मिलती है। इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। एन का मान पूर्ण संख्याएं होती है, अर्थात एन बराबर 1 2 3 4 ... तरह से होता है। एन का मान बढ़ने से, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, एन का मान बढ़ने के साथ साथ नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अर्थात कोष का आकार बढ़ता जाता है। दूसरा प्रकार है बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहीं कहीं बच्चों आपको कुछ किताबों में कुछ राइटर्स ने क्या किया है, इसका जो अंग्रेजी नाम है एजीमुथल, इसी को हिंदी में लिख दिया है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। दिगंशी का इंग्लिश नाम ही एजीमुथल है। इस तरह से लिखा मिलेगा आपको एजीमुथल, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम संख्या इस तरह से आपको हिंदी में भी लिखा मिल सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कोषों के उप ऊर्जा स्थलों अर्थात उपकोषों को दर्शाता है। कोषों के उप ऊर्जा स्थलों अर्थात उपकोषों को दर्शाता है तथा यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को भी दर्शाता है। एल का मान एन के मान पर, एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है तथा एल के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। देख इसके आगे दिखा रहे हैं, वो पॉइंट आपको नीचे लिखने हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, इसमें बनेगा पहला पॉइंट, उपकोष। एल जो होती है दिगंशी क्वांटम संख्या बच्चों स्मॉल एल से दिखाएंगे, ये दर्शाती है उपकोषों को। उपकोष कौन से होते हैं आपके? उपकोष होते हैं S, P, D और F। इस तरह से S, P, D, F 4 उपकोष होते हैं। L के मान होते हैं बच्चों इन्हीं उपकोषों के लिए। L का मान होता है S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3। इस तरह से क्रम से है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों को दर्शाती है। उपकोष होते हैं S, P, D, F और इनके लिए L के मान है क्रमशः S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हम कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष इलेक्ट्रॉन की जब क्वांटम संख्या निकालेंगे तब इस चीज़ का उपयोग होगा, इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, L के मान बराबर होते हैं बच्चों 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक होते हैं। और तीसरा पॉइंट है बच्चों L के कुल मान, L के कुल मान होते हैं बच्चों बराबर n। जितना n का मान होगा उतना ही कुल L के भी मान होते हैं। इससे संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आंकिक प्रश्न इन्हीं नियमों से आधारित, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चों। तीसरा प्रकार है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह उप ऊर्जा स्थलों के ऑर्बिटलों या कक्षकों को दर्शाती है। ऑर्बिटल होते हैं बच्चों कक्षक, अर्थात यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास किस तरह का, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का एटमॉस्फेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास किस तरह से होगा उसे दर्शाती है। m के मान l के मानों पर निर्भर करते हैं। m के मान -l से लेकर 0 सहित +l तक होते हैं और l के किसी मान के लिए m के कुल मान 2l + 1 होते हैं और n के किसी मान के लिए m के कुल मान n² होते हैं। तो बच्चों इसमें भी अब कुछ पॉइंट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जहाँ तक हमने लिखवा दिया है, इसके बाद इन पॉइंटों को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों नंबर 1, m के मान होते हैं बच्चों -l से यानी कि 0 सहित +l तक। दूसरा पॉइंट है बच्चों l के लिए m के कुल मान बराबर 2l + 1। तीसरा है बच्चों n के लिए m के कुल मान बराबर n²। यह चौथा प्रकार है बच्चों चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकती है। इसे स्मॉल s से दर्शाते हैं बच्चों। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से दर्शाते हैं। s के मान m के मानों पर निर्भर करते हैं। m के प्रत्येक मान के लिए, m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, +1/2 और -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा दक्षिणावर्त है तो s का मान +1/2 होता है बच्चों, और यदि इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा वामावर्त है तो s का मान -1/2 होता है। नीचे भी कुछ पॉइंट लिख देंगे। नंबर 1, m के लिए m का कोई मान है तो उसके लिए 2 मान होते हैं। m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होंगे, +1/2 और -1/2। दूसरा पॉइंट है बच्चों n के किसी मान के लिए s के कुल मान 2n² होते हैं, यानी कि n के किसी मान के लिए s के कुल मान बराबर 2n²। दूसरा पॉइंट है n के किसी मान के लिए s के कुल मान बराबर 2n²। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, कहने का मतलब ये होगा किसी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तरह के स्पिन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमेगा। तो बच्चों यही थी क्वांटम संख्या और उसके प्रकारों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।